हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है सर्वनाम। हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तुम, मैं, हम, वह, यह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण के लिए, राम खेल कर आया, वह अब पढ़ेगा। यहाँ पर वह सर्वनाम है। सेकंड उदाहरण में देखिए, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूंगा। तो राहुल ने कहा मैं भी खेलूंगा, तो यहाँ पर मैं शब्द सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप आदि। अभी तक आपने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, मैं चित्र बना रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए प्रयोग हुआ है, मैं चित्र बना रही हूँ। दूसरा उदाहरण, मुझे केक बहुत पसंद है। यहाँ पर मुझे शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तुम्हारा स्कूल बहुत सुंदर है। यहाँ पर तुम और तुम्हारा बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है। इसका तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह फूल तोड़ रही है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर वह और वे शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। अभी आपने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 भेदों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद में हमारा दूसरा भेद है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह मेरा भाई है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यह मेरा भाई है। वह मेरे पिताजी हैं। यहाँ पर यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे कोई बुला रहा है। यहाँ पर कोई बुला रहा है, कंफर्म नहीं है कि कौन बुला रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वहाँ कुछ रखा है, आपको दिखाई दिया कि कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि वहाँ क्या रखा है, तो ये यहाँ पर कोई और कुछ दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। हमारे सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बातें कर रहा है, पूछ रहा है तुमने आज क्या खाया? गिटार कौन बजा रहा है? यहाँ पर प्रश्न पूछा, तुमने आज क्या खाया? और गिटार कौन बजा रहा है? तो यहाँ पर क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5वां भेद संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ा जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जो और सो तथा जिसकी और उसकी शब्द एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब हमारा अंतिम भेद निजवाचक सर्वनाम।
ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप खा लूँगी, मैं स्वयं पढ़ लूँगा। इन वाक्यों में अपने आप तथा स्वयं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया गया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हैं। प्लीज़ like this video and subscribe my channel.